नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यानी इस वीडियो को देखकर अपने बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका मकसद है सीटेट क्वालिफाई करना। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि सारे जो सीटेट से संबंधित जो फैक्ट आपको यानी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि आपने देखा होगा अगर सीटेट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें हाथियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैकून से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पक्षियों से पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर सकता है या 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सारे फैक्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। यानी आपने देखा कि 1, 2, 3 पॉइंट स्टेटमेंट देता है, आपको बताना पड़ता है कि कथन 1 सही है या 2 सही है या तीनों सही है। तो इस टाइप से सीटेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाथियों पर जो आधारित जो तथ्य है, इसको हम देखने वाले हैं, यानी कि किस टाइप से हाथियों पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसे हम करने वाले हैं। तो हाथी को आप जानते हैं, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है। तो हाथी एक बहुत ही बड़ा जानवर होता है। आपने देखा होगा कि हाथी अक्सर क्या है, पानी में या कीचड़ में खेलते रहते हैं, यानी कि हाथी झुंड में रहते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट यहाँ पर है कि हाथी झुंड में रहते हैं। ये झुंड में कौन कौन रहते हैं? झुंड में केवल हथिनियाँ रहती हैं और उनके बच्चे। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि झुंड में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो झुंड में केवल हथिनी रहती है और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड का नेता या उसको नेतृत्व करने वाले हथनी होती है, यानी कौन सी हथनी? जो सबसे बुजुर्ग हो। यानी पेपर में आपसे पूछा सकता है, यानी सारे फैक्ट को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि पहला कथन सही है या दूसरा है या तीसरा है या तीनों सही है। ठीक है, चलिए, यानी एक हाथी, यानी कि हाथी का मतलब हाथी बड़ा ही होगा ना, इसलिए एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। यानी पेपर में ये भी पूछ सकता है कि हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। तो जब सारे फैक्ट आपको पता रहेगा तो अभी आप क्या है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और हाथी जो है 14 से 15 वर्ष तक झुंड में ही रहते हैं, और फिर वे झुंड को छोड़कर क्या अकेले ही रहना पसंद करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो 14 से 15 साल तक जो हाथी होते हैं वो झुंड को छोड़कर क्या है अलग चले जाते हैं। यानी बहुत लोग तो सोचते होंगे कि हाथी बहुत बड़ा है तो आराम बहुत ज़्यादा करता होगा या दिन भर सोता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथी क्या करता है कि बहुत कम ही आराम करता है। यह दिन में 1, 2 से क्या है 4 घंटे ही आराम करता है। ठीक है, यानी क्या हाथी क्या है एक दिन में 2 से 4 घंटे ही क्या है सोता है। ठीक है, और हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद होता है, और हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों ने अगर हाथी देखा होगा क्या, यानी कि सभी लोगों ने हाथी जरूर देखा होगा। तो हाथी को जब गर्मी लगती है तो वो अपने कान को क्या है हिलाकर हवा कर लेता है। ठीक है, यानी 3 माह की जो हाथी होती है उसका वजन क्या है 200 किलोग्राम होता है। यानी पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का जो वजन है वो कितना होता है, तो 200 किलोग्राम। ये देख लिया, हाथी दिन में 2 से 4 घंटे तक ही सोता है, और झुंड में केवल क्या है हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, और एक दिन में हाथी क्या 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, अब अगला जो फैक्ट है किस पे आधारित है? बाघ पर आधारित। यानी सीटेट का कोई एग्जाम ऐसा ना हो जिसपे बाघ पर आधारित क्वेश्चन न पूछा जाए। क्वेश्चन कैसा पूछा सकता है कि बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए क्या अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। ठीक, यानी बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो चारों तरफ की दिशाओं से क्या है आवाज़ इकट्ठा करने के लिए दिशाओं में क्या है घूमते रहते हैं। ठीक है, और बाघ क्या करता है कि मौका के अनुसार अपनी आवाज़ भी क्या है बदलते रहते हैं। और आपने देखा है कि बाघ की जो मूंछें होती है ना,
ये हवा में जो कंपन होता है उसको भाप लेता है, यानी जो उसके शिकार करने या रास्ता खोजने में क्या मदद करता है, यानी कि किधर से शिकार आ रहा है, किसकी आवाज़ किधर से आ रही है वो समझ जाता है। ठीक है, यानी एक बाघ क्या करता है कि दूसरे बाघ की मूत्र गंध को क्या है तुरंत पहचान लेता है। यानी बाघ का जो गुर्राना, यानी कि जो बाघ गुर्राता है तो उसकी जो आवाज़ है यानी लगभग 3 किलोमीटर तक आप सुन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्यारा सा बच्चा आपको दिख रहा है पेड़ से लटका हुआ है ना, कितना क्यूट था। लगभग इसे लोग देखकर भालू समझ लेते हैं, लेकिन ये भालू वास्तव में है नहीं। तो ये जब ये भालू है नहीं तो ये है क्या, ये स्लाथ है। ठीक है, यानी इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये भालू की तरह दिखता है लेकिन ये वास्तव में भालू है नहीं। ठीक है, स्लाथ क्या होते हैं, ये अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला एक स्तनधारी होता है। जी हाँ, यह एक क्या स्तनधारी जानवर है। ठीक है, जो क्या है पत्तियां खाता है और पेड़ पर उल्टा लटक कर अपना जीवन बिताता है। यानी कि पेपर में पूछा जा सकता है वह कौन सा जानवर है जो पेड़ पर उल्टा लटक कर अपना जीवन बिताता है और पेड़ की पत्तियां खाता रहता है। अब वो पूरे अपने जीवन काल में क्या है लगभग 7-8 पेड़ ही चेंज करता है, यानी पूरे सप्ताह में वह एक दिन ही पेड़ से उतरता है शौच करने के लिए। यानी यह क्या केवल 17 घंटे तक क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर क्या है सोता रहता है। आपने चित्र में देखा ना कि ये किस प्रकार से लटक कर सो रहा था। यानी स्लाथ क्या करते हैं कि सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए क्या है पेड़ से नीचे उतरते हैं। यह अपने 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर ही क्या है घूम पाते हैं। यानी कि अपने 40 वर्ष के, यानी देखो यहाँ पर ये कह सकता है कि इनका जीवन काल 40 वर्ष तक ही होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। यानी जो सारे फैक्ट है आप इसको समझते चले, अपनी कॉपी में नोट करते चले, अब बार बार रिवीजन करते चले, क्योंकि सारे ये जो फैक्ट है ना एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये अपने पूरे जीवन काल यानी कि 40 वर्ष तक जीवन काल इनका होता है। यह केवल 8 पेड़ पर ही घूम पाते हैं। क्यों घूम पाते हैं, क्योंकि वो जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के क्या है पत्ते खाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रैकून, यानी जो आपको ये जानवर दिख रहा है बहुत सारे लोग इसको क्या है बिल्ली समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये बिल्ली है नहीं। ये नहीं, रैकून क्या है बिल्ली की तरह ही दिखने वाला एक मांसाहारी स्तनधारी होता है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन अपने भोजन में मेढक मछली आदि को धोकर खाता है। यानी पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसा बन सकता है कि वह कौन सा जानवर है जो अपने भोजन को धोकर खाता है। तो आपको ध्यान रहेगा दोस्तों कि रैकून एक ऐसा जानवर है जो अपने भोजन को क्या है धोकर खाता है। यानी आपने शायद ही ऐसा कोई जानवर देखा होगा जो अपने भोजन को धोकर खाता है, तो ये रैकून अपने क्या है भोजन को धोकर खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं घरों के प्रकार, यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है घर के प्रकार से संबंधित पूछे जाते हैं पेपरों में। यानी घरों के प्रकार, तो सबसे पहले असम के घर, यानी असम के घर अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि यानी कि वह कहाँ पर, यानी कि बांस के बम्बू पर घर बनाए जाते हैं। तो ये असम के घर क्या जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो ये घर बना हुआ है ये बांस के मजबूत खंभों पर बना होता है। कारण क्यों है, यानी ये बांस के खंभों पर क्यों बना होता है, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और सारा पानी लग जाता है, जिसके कारण क्या इन्हें ऊंचे ऊंचे बांस के खंभों पर क्या घर बनाया जाता है। यह क्या है अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मनाली के घर। तो मनाली इलाका बर्फीला है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो घर भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ भी क्या बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ते हैं। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि जब ठंड ज़्यादा होती है तो लोग क्या धूप में बैठते हैं, और ये भी जानते हैं कि धूप में बैठना सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ मकान क्या है पत्थर और लकड़ी से बनते हैं दोस्तों। तो ये अब राजस्थान के घर के बारे में देख रहे हैं। आप देखते हैं कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर अक्सर क्या है घर मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों के बने होते हैं और दीवारों पे काफ़ी चित्रकारी की जाती है और छत अक्सर छप्पड़ के बनते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है, तो यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। ठीक है, और इससे के लोग क्या करते हैं मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर सुंदर डिजाइन भी बनाते हैं
जो छत होती है कटीली झाड़ियाँ की बनी होती है, ठीक है। और ये जो घर आप देख पा रहे हैं ये लेह के, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लेह के मकान जो होते हैं नीचे की जो मंजिल होती है इसमें खिड़की नहीं होती है, ठीक है। छत की मजबूती के लिए लोग करते क्या है कि पेड़ों की मोटे तने का प्रयोग करते हैं। लेह की छत जो होते हैं छतें समतल होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग अक्सर अक्सर क्या है गर्मियों में लोग फल सब्जी सुखाने में करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लेह में लोग क्या सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं और क्योंकि मोटी मोटी जो दीवारें होती है यह लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत का ठंड से बचाती है, ठीक है। अब ये आप जो घर देख रहे हैं ये नाव पे बना हुआ घर है, ये कश्मीर के घर है दोस्तों। कश्मीर में लोग क्या है शिकारा घूमने हेतु होता है और हाउस बोट क्या है टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। हाउस बोट क्या है 80 फुट लंबा लगभग और 8 से 9 फुट चौड़ा होता है, ठीक है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे क्या है ख़त्म बंद कहते हैं। और आपने देखा होगा कि कश्मीर के जो घर होते हैं खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं जिन्हें क्या है डब कहते हैं। अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगभग क्या है दिल्ली के घर होते हैं, दिल्ली के आसपास आपने देखा होगा। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, मकान ऊंचे ऊंचे होते हैं, यहाँ की इमारतें भी काफ़ी ऊंची ऊंची होती हैं। ये घर देख रहे हैं बर्फ़ का घर है, ठीक है। अब बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बर्फ़ के घर को क्या है इग्लू कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हो जाता है चिड़ियों से और उनके घोंसले पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इंडियन रोबिन बर्ड है, इसको कलचिड़ी भी कहते हैं, ठीक है। इंडियन रोबिन बर्ड को कलचिड़ी भी कहते हैं। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। ये टहनी जड़ें बाल रुई आदि से ये घोंसला अपना बनाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो पक्षी है ये कौवा है और कौवा की खासियत है कि सबसे ऊंची डाल पर ये अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। और यह घोंसला बनाने में लोहे के तार या टहनियों का प्रयोग करता है। और कौवे के घोंसले में जो क्या है कोयल अंडे देती है और कोयल उसे अपना अंडा समझकर उसे सेता रहता है। जब उसके बच्चे निकलते हैं तो उसकी जो आवाज़ कोयल की तरह जब होती है तो कौवा उसे क्या समझ जाता है कि हमारा ये बच्चा नहीं है, ठीक है। दर्जन चिड़िया, आपने शायद ही कोई ऐसा चिड़िया देखा होगा जो पत्तों को सीती है। दर्जन मतलब जो सीलने का काम करता है उसे हम दर्जन कहते हैं। तो यह अपनी नुकीली चोंच से क्या करती है पत्तों में छेद कर उसे सीकर घोंसला बनाती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये पत्तों को सिलकर घोंसला बनाकर उसमें क्या है बैठी हुई है, ठीक है। इसी कारण इसका नाम क्या है दर्जन चिड़िया रखा गया है। अगली जो पक्षी हमारे यहाँ पर है वीवर पक्षी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसने घोंसला बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नर पक्षी ही घोंसला बनाती है और मादा जो पक्षी होती है वो उसे उसी के आधार पर चुनती है, यानी कि बहुत सारे वीवर पक्षी क्या है घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी को जिसका घोंसला पसंद आता है उसी के घोंसले में क्या है अपने अंडे देती है, ठीक है। फाख्ता पक्षी, यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। देखिए पेपर में दोस्तों किसी भी तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, यानी कि वह कौन सी पक्षी है, या ऐसे दे दे कि यह वह पक्षी है जो क्या है कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ये ऐसे 2-3 कथन दे दे तो आपको पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन सारे सत्य है, आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा। ये गौरैया है। गौरैया चिड़िया आप जानते हैं कि लगभग घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाती है, जैसे घर के छत पे या अलमारी के पीछे घोंसला बनाती है। कबूतर, कबूतर को आपने देखा कि बहुत पुराने घर पर या खंडहरों में भी अपना ये घोंसला बनाती है, ठीक है। अब देखिए ये बसंत गौरी चिड़िया है। आपने देख रखे हैं कि पेड़ के तनों में क्या है ये गहरा छेद बनाकर ये अंडे देती है। अब यहाँ शकरखोरा जो पक्षी यहाँ पर है ये पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। और इसमें ये रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चिथड़ों का भी यूज ये करती है, ठीक है। अब ये कौन सा पक्षी है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एकमात्र ही एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें इंसानों की तरह होता है, यानी कि सामने की तरफ दोनों आंखें, जैसे इंसान की आंखें होती है ना दोनों आँख सामने की तरह, एक ऐसा पक्षी ये उल्लू है। तो इसको भी आप समझते रहें। अब उल्लू क्या करता है कि अपनी गर्दन लगभग क्या है पीछे तक 360 डिग्री तक ये घुमा सकता है। देखिए पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है, ठीक है।
ये पक्षी आपका मैना है। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन पीछे तक कर लेती है, तो ये क्या है, मैना है। ठीक है। अब ये बगुला है। बगुला पक्षी को आपने देखा कि भैंस के ऊपर अक्सर ये बैठता रहता है। कारण क्या है कि यह बगुला पर क्या है, बगुला भैंस पर बैठ कर के कीटों को खाता है। इस प्रकार से क्या है, बगुले को भोजन मिल जाता है, भैंस को कीटों से क्या है, आज़ादी मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी पेशकश, जिसके कारण आपको एग्जाम में काफ़ी क्या है, हेल्प मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। देखिए, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो हम भी आपसे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट हमें करें, जिसके कारण हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों।